Okay, students, chapter number 13, class 10th, surface area and volume. Chapter number 13. Surface area and volume. सबसे पहले कुछ हमें एक होता है बेटा स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर में हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। अगर ऐसी मैं 6 शीट मिला दूं, अगर इस तरह की मैं 6 शीट्स को मिला दूं तो वो क्या बनता है? क्यूब। क्या बनता है? क्यूब। और क्यूब कैसे बनता है बेटा? ये है मेरा क्यूब। ओके, दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है बताइए। नंबर 1, स्क्वायर एक मेटल की शीट हो सकती है, कागज का टुकड़ा हो सकता है। एक मेटल की शीट हो सकती है, कागज का टुकड़ा हो सकता है। लेकिन ये एक लूडो का पासा, ठीक है, डाइस ऑफ क्यूब, देखिए ना। तो यहाँ पर स्क्वायर में और इस क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस क्या होता है? पहले तो ऐसे समझो, लेमन लैंग्वेज में, स्क्वायर की शीट पर आप चने रखकर खा सकते हो। स्क्वायर की शीट पर आप चने रखकर खा सकते हो, लेकिन इसमें पानी भर के पी नहीं सकते, है ना। इसमें आप चने रखकर खा तो सकते हैं, लेकिन पानी भरकर इसमें पी नहीं सकते। इसी तरह क्यूब के ऊपर आप चने रख के खा भी सकते हो और इसके अंदर पानी भर के पी भी सकते हो। मीन्स इसके अंदर ना कुछ, इसके अंदर कुछ स्पेस होता है बेटा, इसमें कुछ स्पेस होता है और इस स्पेस को बोला जाता है वॉल्यूम। इस स्पेस को बोला जाता है वॉल्यूम। जो हमारे पास 3D फिगर होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, जो हमारे पास ये सिलेंडर होता है, ठीक है, कोन होता है, ये स्फीयर होता है, सेमी स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, ये सारे क्या होते हैं? ये 3D फिगर होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एक वॉल्यूम होता है, इसके अंदर एक स्पेस होता है जिसमें हम कुछ चीज़ डालकर फिल कर सकते हैं। उस स्पेस को बोला जाता है वॉल्यूम। क्या स्क्वायर में ऐसा कोई वॉल्यूम होता है? नहीं, स्क्वायर में ऐसा कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। तो स्क्वायर के लिए आप लोगों ने समझा था, पहला इसमें 2 ही चीज़ होती है। पहला होता है इसका एरिया, पहला होता है इसका एरिया। अगर स्क्वायर की शीट है तो दोनों में सारी साइड बराबर होगी, सारी साइड बराबर होगी। जब इसकी साइड बराबर है तो साइड इंटू साइड, ये क्या होता है? साइड का स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। ठीक है। नंबर 2 बेटा, इस एरिया का मतलब है इसमें अगर मेरे पास ये एक फील्ड है, एक खेत है, तो इसके अंदर जितनी भी फसल उगेगी, इसके अंदर मैं जितनी भी फसल पैदावार कर सकता हूँ, उस फसल कितने एरिया में वो फसल पैदा होगी, उसको बोलते हैं एरिया। कि मैं कितने बड़े हिस्से में फसल को उगा सकता हूँ, तो मैं एरिया निकालता हूँ, तो मैं एरिया निकालता हूँ। इसमें दूसरी चीज़ होती है बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर का क्या मतलब है? ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है। अब मैंने बड़ी मुश्किलों से इसमें धान रोपाई की है, या गेहूं बोया है, या चावल जो भी समझ लो, मैंने बोया है। गांव के आवारा पशु आके इसको, मेरी फसल को उजाड़ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करनी होगी? इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी होगी। कांटेदार तार लगाता हूँ मैं,
ठीक है। तो ये कांटेदार तार लगाने में मेरा जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ इसके चारों तरफ, उसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसके चारों तरफ मैं कांटेदार तार फेंसिंग करना चाहता हूँ, बाड़ लगाना चाहता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ए ये है, ए 4 ए है, ए प्लस ए, 4 साइड है ए यूनिट की, तो कितना हो गया? 4a यूनिट, मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा हो, ठीक है। और ये स्क्वायर में आएगा, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं एरिया। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा, स्क्वायर में और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर एक शीट से बनता है जिसका एक एरिया होता है, जिसका एक पैरामीटर होता है, जिसका एक एरिया होता है और एक पैरामीटर होता है। अब इस तरह की अगर 6 शीट को मिलाकर जोड़ दिया जाए तो उससे एक डब्बा बनता है, उस डब्बे को बोलते हैं क्यूब। इसके ऊपर मैं चने रखकर खा सकता हूँ, डेफिनेटली मैं क्यूब के ऊपर भी चने रखकर खा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं भर सकता। इसके अंदर पानी भरा जाता है, इसके अंदर पानी भी भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है वॉल्यूम। इसमें जो पहला फार्मूला आता है वो किसका आता है? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है हमारे पास ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। ये भी ए और इसमें हाइट भी ए हो गई। तो फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि तीनों ही ए है, तो ए इंटू ए पावर क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, ए पावर 3। नंबर टू, अब सुनो बेटा, अब मैं कह रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, वॉल्यूम को हिंदी वाले बच्चे आयतन बोलते हैं बेटा, और टोटल सरफेस एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA से डिनोट किया जाता है। क्या बोलते हैं? TSA, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, एक शीट का एरिया हमें पता है, एक शीट का एरिया आता है साइड स्क्वायर। एक शीट का एरिया क्या आता है? साइड स्क्वायर। इसमें कितनी शीट है? 6 शीट है, एक सामने एक पीछे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें कितनी शीट्स है? 6 शीट है। तो अगर 6 शीट्स का मैं एरिया बात करूं तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आता है? 6a स्क्वायर। टोटल एरिया क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a स्क्वायर। नंबर 3, नंबर को ऐसे डालेंगे 2 और नंबर 3। अब हम बात करते हैं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों को ऐसे ही डाउट होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है। बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्न के अनुसार ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकाला जाता है। सर क्या मतलब है इसका? मतलब ये है बेटा, सुनो, हमारा जो ये क्यूब है, क्या जरूरी है इसमें 6 ही शीट लगे? ये ऊपर से ओपन है, ओपन एट टॉप, ये ऊपर से ओपन है। तो बताओ अब इसमें कुल तो निकलने वाला है नहीं, टोटल सरफेस एरिया तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि टोटली ये बना ही नहीं है।
ठीक है, तो इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा इस केस में, CSA मेरे पास आएगा। यहाँ पे क्योंकि ऊपर से ये, यहाँ से ये ओपन है, और अगर ये ऊपर से ओपन है तो इसमें कितनी साइड्स है, सिर्फ 5 साइड है, तो इसलिए इसको लिखते हैं 5A²। बात समझ में आ रही है? ओके, मेरे पास एक क्यूब ऐसा भी हो सकता है, जो बैक से ओपन है और फ्रंट से भी ओपन है, फ्रंट से भी ओपन है। ठीक है, तो मुझे बताइए एक ऐसा जो आगे से भी ओपन है और इसके पीछे वाला हिस्सा भी नहीं है, तो मुझे बताइए कितनी तरफ का है। इसका CSA क्या आएगा, इसका CSA क्या आएगा, 4A²। ओके, अब एक बात बताइए बेटा, एक मेरे पास रूम है, ये रूम है मेरे पास क्यूब की फॉर्म में, और मुझे रूम की वाइट वॉश करानी है। रूम का क्या करना है, वाइट वॉश करानी है। बेटा जब रूम की वाइट वॉश होती है तो सोचो, वाइट वॉश कराने के लिए मुझे कहाँ पे वाइट वॉश होती है, चारों दीवारों पे होती है, रूफ पे भी होती है, सीलिंग पे भी होती है, क्या हमारे पास फर्श पे होती है, क्या फर्श पे तो नहीं होती, इस पे होती है, और ऊपर रूफ पर भी होती है। तो मैं कहूँ नीचे वाली तो नहीं होती, इस पे तो नहीं होगी, तो मैं कहूँ फॉर वाइट वॉश CSA क्या आएगा, 5A², क्योंकि नीचे जमीन पे, फर्श पे कभी भी वाइट वॉश नहीं होती। समझ में आया बेटा? इसमें फिर से समझ लो एक बार, स्क्वायर में सिर्फ 2 ही तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो तुम उसमें कुछ चीज़ रख के खा सकते हो या रख सकते हो, जैसे मैं कहूँ उसके लिए एरिया पता चलता है कितने एरिया में वो आ रहा है, ओके, और या मैं उसके साइड का हिस्सा पता कर सकता हूँ कितनी लेंथ है इसकी, पूरी साइड्स को मिला के, उसको बोलते हैं पैरामीटर। उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। यहीं पे जो मेरे पास क्यूब होता है, क्यूब में क्या होता है, इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ फिल कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है वॉल्यूम, उसको बोला जाता है वॉल्यूम। ये जो स्पेस होता है इसको कौन सा, ये इनर स्पेस है, इसका क्या है, इनर स्पेस है। जो भी हमारे पास इनर स्पेस है इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं, जिस तरह ये क्यूब था उसी तरह क्या होता है नेक्स्ट, अरे उसको जला दे बस। ओके, नंबर 2, तो जिस तरह स्क्वायर हुआ वैसे ही एक होता है बेटा रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है, और इस तरह की 6 शीट्स को मिला के अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है, क्यूबॉइड। जैसे क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, घन, ये लिखना मैं भूल गया, इसको क्या बोलते हैं, घन। वैसे ही क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ओके, तो इस तरह की 6 शीट्स को मिलाओ, इसमें एक L होती है, एक B होती है, एक H होता है। तो क्या कह रहा हूं मैं, रेक्टेंगल में एक कागज का पीस, मेटल की शीट हो सकती है या कागज हो सकता है तुम्हारे पास, जैसे पेपर शीट होती है तुम्हारी, वो किसके फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है।
उसके ऊपर रखकर आप चने खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप पानी नहीं फिल कर सकते। इसके कुछ इसमें इनर स्पेस होता है, कुछ इसमें इनर स्पेस होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारे पास है, इसमें क्या होता है? इसमें दो ही चीज़ होती है। पहला क्या? एरिया। पहला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका क्या होता है? L इंटू बी। और दूसरा इसका भी पैरामीटर होता है, इसका भी क्या होता है? पैरीमीटर होता है। पैरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। और परिमाप को हम कैसे लिखते हैं? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। यहाँ से L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये भी L होगा, ये भी B होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा 2L प्लस 2B, और 2 को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा L प्लस B। ये है आपका पैरामीटर का फॉर्मूला। यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहला वॉल्यूम, आयतन, और आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। नंबर 2, अब यहां पर जैसे L इंटू बी इंटू एच है ना, तो ये यूनिट क्यूब में आएगा आंसर। आंसर किस में आएगा? यूनिट क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरह आएगा। क्यों? क्योंकि 3 बार यहाँ पे आ रहा है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बाकी एरिया में कितनी बार आता है? 2 ही बार आता है। एरिया में कितनी बार आता है? 2 ही बार आता है, L इंटू बी। तो ये सेंटीमीटर में, स्क्वायर में होगा। ये किस में होगा? क्यूब में होगा। ऐसे ही जो भी वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है, क्योंकि 3 उसमें वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होती है। ओके। दूसरा होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, TSA। हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला क्या होती है बेटा? सुनिए, हमारे पास कितना है, कितनी साइड है? ये पहले आगे वाला है और बैक वाला है, इसका लेफ्ट और राइट है, ऊपर नीचे है। तो अगर मैं आगे वाले की बात करूँ, ये नीचे वाले की बात करूँ, तो एक L भी आएगा। इस वाली शीट के लिए लेंथ और ब्रेथ ये 2 ही है बस। ऐसे ही ऊपर वाले के लिए भी L ये है, B ये है, तो मैं कह दूँ LB प्लस LB। ठीक है, या सीधे बोल दूं मैं कि LB प्लस LB प्लस। ऐसे ही ये राइट हैंड साइड के लिए B और H है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी B और H होगा। तो इसमें मैं बोल दूं BH प्लस BH। अब फ्रंट वाले के लिए LH होगा, ये फ्रंट वाले के लिए L और H, यही होगी, यही वाली शीट है ना ये। तो ये क्या होगा? LH प्लस बैक वाले के लिए भी LH। तो मेरे पास फार्मूला क्या निकल के आ रहा है? 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL या LH। ये है आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA। फिर से वही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताता है बेटा कि इसमें क्या देना है, कैसे फार्मूला बनाना है, और ये फार्मूला आप लोग ड्राइव करके बनाओगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये एक क्यूबॉइड है, ओपन है टॉप से, ऊपर से ओपन है, तो यहाँ पर जो CSA आएगा, ये देखो, इसमें ऊपर वाले के लिए तो एक L होता है, एक B होता है, L और B होता है ना। तो अगर एक जगह से ओपन है तो LB तो सिर्फ एक ही आएगा, ऊपर तो है ही नहीं LB। तो मैं कहूँगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और यहाँ पर LB तो ऐसे ही, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 और HB कॉमन, तो B प्लस L। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग।
इसी तरह अगर मैं एक रूम की बात करूं बेटा, जिस पे 4 वाइट वॉश करानी है, जो किस फॉर्म में है, जो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो L, B और H। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो CSA आएगा, क्या यहाँ पे सीलिंग रहेगी? ये जो नीचे सॉरी जो हमारे पास रूफ होगा, रूफ कह रहा हूँ, फ्लोर जो होगा, फ्लोर बचेगा क्या? नहीं, फ्लोर तो नहीं बचेगा, ये तो होगा ही नहीं। तो एक LB कम होगा, वापस से एक LB कम होगा। और अगर एक LB कम होगा तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? एक ही LB। तो CSA क्या आ जाएगा? बिल्कुल सेम आ जाएगा, इसकी जैसे आ जाएगा, ये सेम हो जाएगा क्योंकि एक LB कम होगा। ठीक है, ये प्लस क्यों हो रहा है? 2 होता है ना LB, तो एक ही तो लिखा। बात बताता हूँ। इसके बाद तो अगर ये एक LB कम हो जाएगा तो ये क्या होता था हमारे पास? 2 LB होता था। ऊपर वाला तो LB रहेगा, नीचे वाला तो नहीं बचेगा, तो एक ही LB आएगा, बाकी तो हर जगह पे 2 है। फिर हमारे पास अगर इस तरह का एक बॉक्स है जो सामने से और पीछे, ये फ्रंट से और बैक से, यहाँ से भी ओपन है, बैक से ओपन है, और यहाँ फ्रंट से भी ओपन है, ये फ्रंट से भी ओपन है। ओके, सामने से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, और बैक से भी ओपन है। तो एक बात बताओ, सामने के लिए L और H आता है, और ऊपर पीछे के लिए भी L और H ही आएगा, तो इसमें दोनों LH तो गायब है। तो इसके लिए जो CSA आएगा, CSA, वो क्या आएगा बेटा? 2LB तो आएगा, 2BH भी आएगा, HL नहीं आएगा, HL नहीं आएगा। तो यहाँ से 2B कॉमन, L प्लस H, ये आपका CSA। ओके, तो ये है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें फॉर्मूले ऐसे ही लर्न करने हैं आप लोगों को। नाउ थर्ड पार्ट, सिलेंडर। हिंदी वाले इसको बोलते हैं बेलन। आप लोगों ने सर्कल के बारे में सुना था, वृत्त। सर्कल में एक रेडियस होती है। तो सर्कल के 2 हिस्से बेटा, समझो, सर्कल के 2 हिस्से। पहला, अगर ये मेरे पास एक खेत है इस तरह का, तो इसके अंदर मैं कितने एरिया में फसल लगा सकता हूँ, उसको बोलते हैं एरिया। इसके अंदर वाला हिस्सा वो क्या आता है? एरिया ऑफ सर्कल, और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नंबर 2, इसमें भी तो जानवर अंदर जा सकते हैं ना, तो फेंसिंग तो इसमें भी करनी होगी, बाड़ तो इसमें भी लगानी होगी, और बाड़ इसमें पैरामीटर ना कह के, क्योंकि गोल गोल घूमता है ना, तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। ठीक है, और परिधि का फार्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। अब सुनो बेटा, इसी तरह होता है एक बेलन, एक सिलेंडर। समझने की कोशिश कीजिए। पानी के पाइप बेलन की फॉर्म में होते हैं, सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं। अब सोचो, तुमने रिंग देखी होगी, रिंग जो होती है, छल्ले जो होते हैं। अगर मैं एक छल्ला नीचे रखूं, मैंने एक छल्ला रखा नीचे, उसके ऊपर फिर एक और ऐसी ही रिंग रख दी, फिर एक और ऐसी ही रिंग रख दी, फिर एक और ऐसी ही रिंग रख दी, इसके ऊपर मैं रिंग रखता जाऊं, तो ये क्या तुम्हें लग रहा है ये इस फॉर्म में बनेगा?
ये ऐसा ही बन जाएगा ना ऊंचाई में, ये इस तरह का बेलन बन जाएगा। इसमें बस रिंग रखनी है हमें। ठीक, तो इस तरह के सर्कल को मिलाकर हमें क्या करना होता है, सरकमफ्रेंस। पीछे जाओ। तो इस तरह का कर करके हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, इस तरह की रिंग रख के हम बनाते हैं एक बेलन। ओके, तो बताइए बेटा यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, इस सर्कल में, इस सर्कल के ऊपर आप चने रखकर खा सकते हो, लेकिन इसमें पानी तो नहीं भरा जा सकता। इसके ऊपर आप चने भी रख सकते हो और इसके अंदर भी कुछ चीज़ फिल कर सकते हो। जो इसके अंदर का जो इनर स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला वॉल्यूम जो आयतन है उसका फार्मूला आता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। सर कैसे पता चला? एक बात को बताओ बेटा, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें ये होती है इसकी हाइट, ये इसकी हाइट। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने एक रिंग, दो रिंग, 3 और 4, ये 4 रिंग मैंने रख दी है। कितनी रख दी है? 4। तो इसकी हाइट कितनी है? एक रिंग 1 सेंटीमीटर की, तो 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। नीचे वाले का तो एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से खाली तो नहीं है ना, भरा हुआ है। तो इस नीचे वाला तो एक सर्कल लगा हुआ है ना, उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में मैं क्या ऐड कर दूँ, जो इसकी हाइट है, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो इसलिए क्या वॉल्यूम आता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ रही है? पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट नंबर 2 सुनिए, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप यहां देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला हिस्सा एक सर्कल है, ऊपर वाला जो ढक्कन है वो तो एक सर्कल है, उसका एरिया आता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला भी एक ढक्कन है, इसका भी एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। और बीच वाला जो होता है वो क्या है, अगर पूरा घूमे, बीच में से खाली है ना, लेकिन पूरा तो घूमता है ना, और जो पूरा घूमता है वो 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होती है, जब पूरा घूमते तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और कितनी हाइट है, h हाइट है, तो इसका क्या होता है, 2 पाई आर h। समझ में आए बात? ये आपको याद रखना है। ऊपर वाले हिस्से का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले हिस्से का पाई आर स्क्वायर, और बीच वाले हिस्से का 2 पाई आर h। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा भाई? ऊपर वाला ढक्कन है तो पाई आर स्क्वायर, बीच वाला हिस्सा है तो 2 पाई आर h, और नीचे वाला ढक्कन है तो पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या हो गया, 2 पाई आर h। तो ये हो गया 2 पाई आर, इसमें से कॉमन r प्लस h। ये आपका बनता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है बेटा? सिर्फ 3 ही केस पॉसिबल है, समझने की कोशिश करो। पहला, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ओपन है टॉप से, ऊपर से ओपन है, यहाँ से क्या है, ओपन है। तो बताओ इसमें तो ओपन है, साइड वाले का क्या आता है, 2 पाई आर एच, और नीचे वाले का क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो CSA निकल कर आएगा वो आएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर कॉमन, 2h प्लस r। ओके,
नंबर 2, एक मेरे पास सिलेंडर है बेटा, एक सिलेंडर है हमारे पास जो ऊपर से भी ओपन है और बॉटम से भी ओपन है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बचा सिर्फ यही 2 पाई आर एच। तो इसका सी एस ए क्या आएगा बेटा, 2 पाई आर एच, बस यही आएगा, इसमें 2 आ रहे थे। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि नीचे से ओपन हो। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो ये बोल दूँ कि ये भाई ऊपर से ओपन, ये ऊपर से ओपन था, ये नीचे से ओपन था, ये क्या है, सिर्फ दूसरे केस में सेम सेम कर देते हैं। दूसरा केस क्या है, नीचे से ओपन है, तो ऊपर वाले का आएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी सेम आएगा 2 पाई आर, ऊपर वाला क्या आएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, तो सेम ही आ गया, पाई आर कॉमन, आर प्लस 2h, या सेम ही कर दूँ, एक ही बात है, आर प्लस 2h करो या 2h प्लस आर करो, यही हो सकता है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये ऊपर से भी ओपन होगा और नीचे से भी ओपन होगा, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, तो बताइए बीच वाले हिस्से का क्या आएगा, 2 पाई आर एच, तो इसका जो सी एस ए आएगा वो आएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। समझ में आया बेटा सिलेंडर के बारे में। इसके बाद नंबर 4, फोर्थ होता है हमारे पास बेटा कोन। क्या होता है, शंकु। ठीक है, और कोन को कैसे बनाते हैं बेटा, ये होता है हमारा कोन, इसमें इसको बोलते हैं आर, ये होता है एच और ये होता है एल। एल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये एल, इसको बोलते हैं बेटा स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर नीचे तो सर्कल है, पता है तुम्हें। फर्स्ट है इसका वॉल्यूम, आयतन, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया, TSA। आप कहोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा याद रखो बच्चों, अगर कोई भी कोण है तो कोण में ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया होता है पाई आर एल, और नीचे वाला तो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आता है वो आता है ऊपर वाला पाई आर एल प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन ले लो, क्या आ गया, एल प्लस आर। ठीक है। नंबर 3, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA। अब बेटा सोच के देखो, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एक इस तरह की जो चीज़ है उसका CSA एक ही केस में निकल सकता है कि ये नीचे इसमें ओपन हो, नीचे से क्या हो, ओपन हो। नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, तभी तो होगा, और तो कुछ इसमें है ही नहीं CSA का लॉजिक। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, पाई आर एल। तो इसका CSA आता है पाई आर एल। इसमें एक और रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन
L, R एंड H। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे ध्यान से समझो बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं किसी कोण की बात करता हूं, तो इस कोण में A, O, B, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। A, O, B एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये L होता है, ये H होता है, ये R होता है। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर परपेंडिकुलर। अब इसमें से दो रिजल्ट निकल के आते हैं बेटा, इसलिए मैं कह सकता हूँ L क्या आएगा मेरे पास, अगर L निकालना हो तो हमारे पास आता है निकल के, ये रूट में चला जाएगा h स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, और अगर h निकालना हो तो ये आर स्क्वायर इधर माइनस होगा, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, और अगर r निकालना हो तो L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का रूट। ओके, इसको बोलते हैं बेटा कोण, इसको बोलते हैं कोण। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नाउ 5th पॉइंट, स्फीयर, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी वाले बच्चे, गोला। बेटा ये जो स्फीयर होता है इसको सर्कल मत समझिएगा, ये आपकी कोई भी एक बॉल, कोस्को की बॉल, लेदर की बॉल, जो भी आपके पास होता है, फुटबॉल वैसा है। तो इसको बनाने का जो तरीका है ना आर, वो थोड़ा सा आप इसमें इस तरह की डॉटेड लाइन खींचोगे, इससे अब ये थोड़ा मोटा नज़र आएगा। अब ये फ्लैट सर्कल नहीं है, ये कोई शीट नहीं है, ये बॉल है, बॉल है, ठीक है। इस बॉल का एक बात तो ये है कि ये इसकी जितनी भी रेडियस होगी ना, यहाँ तक की रेडियस, अगर बाहर तक की रेडियस बोलो तो रेडियस तो सारी बराबर होगी, रेडियस तो सारी बराबर होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर भी सामान भर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए आता है बेटा वॉल्यूम, उसके लिए आता है वॉल्यूम, बोले तो आयतन। और इसके अंदर का जो सामान भर सकते हैं उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर 2, इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सुनिए बेटा तीसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बॉल है हमारे पास, एक बॉल है हमारे पास, उसमें से कौन सा हिस्सा मैं हटा सकता हूं? कोई सा भी नहीं। एक बॉल में से मैं कुछ नहीं हटा सकता, तो इसलिए इसका CSA नहीं होता, किसी भी स्पेयर का CSA नहीं होता, क्योंकि अगर स्पेयर में से कुछ भी चीज़ हटाई तो फिर वो स्पेयर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो स्पेयर में CSA नहीं होता। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ आती है, नंबर 6, हेमिस्फेयर। जिसको बोलते हैं अर्धगोला, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। अर्धगोले का मतलब खेलते खेलते, कभी कभी बच्चे कोस्को की बॉल खेलते खेलते इतनी ज़ोर से मारते हैं कि उसके 2 हिस्से हो जाया करते हैं, और बॉल जब बीच में से फट जाया करती है, 2 हिस्से बन जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह की शेप ले लेती है, आधी बॉल। इस तरह की उसकी शेप बन जाती है बेटा, इसको बोलते हैं हम हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं हम हेमिस्फेयर। तो ये वाला आर, ये वाला भी आर, दोनों आर आर,
हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस के ही बराबर होती है। हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगी, उसकी रेडियस के ही बराबर होगी। तो इसकी हाइट और एच बराबर होती है, ये ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ अगर इसकी ये आर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो ये हाइट भी इसकी 5 सेंटीमीटर की होगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले बताओ बेटा वॉल्यूम, सबसे पहले बताओ इसका वॉल्यूम। तो मेरे बच्चा समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी चीज़ है। जब एक पूरी बोल में 2 लीटर दूध आ सकता है तो आधी में कितना आएगा, 1 लीटर। तो इसका जितना भी ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2, तो इसका क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात आगे। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से समझो, TSA। जब मैं TSA की बात करता हूं तो कैसे हम निकालते हैं, इधर ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं TSA में जब पूरी बॉल का बनाने में जितना लगता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधी बॉल को बनाने में कितना लगेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये पूरी बॉल थी तब इसके ऊपर का तो कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन जब ये आधी हो गई तो इसमें ढक्कन यहाँ भी लगेगा एक, और ये किस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ जब आधी बॉल होती है तो ये वाला जो हिस्सा है इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर ही आता है, लेकिन जो ये सर्कल होता है, ढक्कन होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आता है, ऊपर वाला ढक्कन पाई आर स्क्वायर प्लस जो बचा हुआ है वो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका फार्मूला बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा नंबर 3। क्या इसमें CSA होता है? इसमें CSA होता है। CSA इसका क्या आएगा बच्चे, इसका CSA आएगा कि इसमें ये जो ढक्कन है ये ओपन है, तो इसका क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो CSA क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ये था हमारे पास हेमिस्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर में एक CSA होता ही नहीं है। हेमिस्फेयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर होता है और हेमिस्फेयर का TSA 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अब हम बात करेंगे 7th पॉइंट की। फ्रस्टम, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं छिन्नक। आपने अपने घर में बाल्टी देखी होगी बेटा। अगर मैं कोन को ये हमारे पास कोन होता है, और अगर मैं कोन को बीच में से काट दूं तो ये एक बाल्टी की फॉर्म में बन जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, इसमें एक तो छोटी आर होती है, एक बड़ी रेडियस होती है। एक छोटी रेडियस होती है, एक हाइट होती है, और स्लांट हाइट भी होती है, एल भी होती है। ओके, बड़ी हाइट भी होती है, बड़ी रेडियस भी होती है, छोटी रेडियस भी होती है, एच होता है और एल भी होता है। इसके फार्मूले को रटने की कोशिश करो, आसान सा है। पहला, इसका जो वॉल्यूम होगा आयतन 1/3, वो क्या होता है बेटा 1/3। देखो पाई आर स्क्वायर एच होता था कोन का, पाई आर स्क्वायर होता था कोन का। तो पाई यहाँ पे आर भी कितने हैं, 2 आर है, यहाँ पे आर कितने हैं 2 आर है। तो आप क्या करोगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर छोटा आर और इंटू में एच। इसी फार्मूले को ये और सिंप्लीफाई करके इसको पहले एच को आगे ले आते हैं और ऐसे करते हैं 1/3 पाई एच, और इसको लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर और छोटा आर। वो एक ही बात है। ठीक है। नंबर टू इसमें TSA टोटल सरफेस एरिया TSA
और TSA का फार्मूला क्या आता है बेटा? देखो उसमें होता था हमारे पास पाई आर, आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो हमारे पास आता है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। ऊपर वाले ढक्कन का क्या आएगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर। नीचे वाले ढक्कन का क्या आएगा? पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले ढक्कन का क्या आएगा? पाई छोटा आर स्क्वायर। और बीच वाले हिस्से का पाई आर एल होता था, बीच वाले हिस्से का पाई आर एल होता था। इसमें पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर और एल होगा, पाई बड़ा आर छोटा आर एल होगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन के आया? ऊपर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, बीच वाले के लिए पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर एल, और नीचे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन जाता है? पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई एल को एक साथ ले लो, आर प्लस छोटा आर। ओके, अब नंबर जो थर्ड है हमारे पास CSA। तो अपने आप बताइए बेटा CSA कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। जी सर, यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास यहाँ पर ऊपर से ओपन है तो ऊपर वाला तो नहीं आएगा बड़ा पाई आर स्क्वायर, तो CSA क्या आया यहाँ से? पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। सिर्फ ये वाला आएगा, इसमें इस वाला तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा। इसका क्या आता है? पाई छोटा आर स्क्वायर। इसका क्या आता है? पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर। और इसका क्या आता था? पाई बड़ा आर स्क्वायर। ये तो नहीं आएगा, बाकी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है नीचे वाला ना हो सकता है यहाँ से ओपन हो, तो इसका क्या आएगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर। इसका क्या आता है? पाई एल आर प्लस आर, और इसका क्या आता है? पाई छोटा आर स्क्वायर। ये तो नहीं होगा, तो क्या आएगा? CSA पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर। सो इसमें थर्ड पार्ट क्या हो सकता है बताइए? यहाँ से भी ओपन और नीचे से भी ओपन, तो सिर्फ यही वाला हिस्सा आएगा पाई एल बड़ा आर प्लस आर। CSA आएगा पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर। एक बात समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में गिवन हो सिर्फ CSA तो हमें हमेशा यही मानना है कि ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, और CSA सिर्फ पाई एल आर प्लस आर लेके चलेंगे। ओके, एक रिलेशन और देख लो इसमें, एल आर और एच में, एल आर और एच में, तो ये ध्यान रखना, बाकी अपने आप ही आप कर लोगे। एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, बड़ा आर माइनस छोटे आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एल निकालना हो तो एल क्या आएगा? रूट में एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये थे आपके बेटा इस चैप्टर के फॉर्मूले, जो कि आपने 9th में भी पढ़े थे, 10th में सिर्फ श्रीनक आता है। ओके, तो ये है आपका इस चैप्टर नंबर 13 के फार्मूले। अब मैं आपको 10th क्लास में इसके एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ दीज 3D फिगर्स, जो भी तुम्हारे पास है इनकी हम एप्लीकेशन सिखाएंगे। 7 हमने फार्मूले किए हैं, अब इन फार्मूलेस की एप्लीकेशन देखेंगे। ये 7th जो भी फार्मूला था 7th नंबर फ्रस्टम वाला, ये 9th क्लास में नहीं होता, 10th क्लास में सिर्फ 6 तक थे, उसके बाद 7th अभी 10th में इंट्रोड्यूस किया गया तुम्हारे लिए। बट ये सिर्फ फार्मूला था,
अब जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में वो आता है एप्लीकेशन फॉर्मूला की कैसे होती है। तो अभी मैं बता रहा हूँ बेटा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज। और ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ कि आपको एप्लीकेशन पता ही नहीं फॉर्मूलाज की कैसे होती है। अब आपको यही समझनी है, अगर आप ये समझ जाते हैं अगले कुछ 10-20 मिनट में, आप लोग इसको ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आपने ये सही से समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता। इससे आसान चैप्टर आपकी बुक का कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए कैसे ईजी बनता है चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज में एक चीज़ को समझो, मैंने आपको सारे फार्मूले लिखवा दिए हैं बेटा। अगर यहाँ पे ज्वाइंट फिगर की बात करूँ, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा आपको। एक चीज़ को समझो, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर, और इस सिलेंडर के, ये सिलेंडर किसी हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ये सिलेंडर एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, इस तरह का एक ग्लास बना हुआ है, कोई बर्तन बना हुआ है, कुछ भी है, या कोई पिलर है, जो आपको समझ में आए वो ठीक है। इस तरह का एक हेमिस्फीयर पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, और ये कहता है कि इसकी हाइट है r, इसकी रेडियस है r, तो ये भी r होगा, और इसकी जो हाइट गिवन है वो है h, ये है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती है बेटा, ध्यान से समझिए। पहला, हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा वॉल्यूम, और हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं एरिया। दो चीज़ें, एक वॉल्यूम और एक एरिया। तो वॉल्यूम में तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चा कि वॉल्यूम में तो जितना इस गिलास में, ये जो ग्लास है हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्लास है, जो भी सिलेंड्रिकल ग्लास में अगर पानी आता होगा 1 लीटर, और इसमें आता होगा आधा लीटर, इसमें पानी आता है सिलेंड्रिकल पार्ट में 1 लीटर, इसके नीचे वाले में हेमिस्फेरिकल पार्ट में आता है आधा लीटर, और मैं दोनों को चिपका दूं, मैंने वेल्डिंग करके दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब पानी कितना आएगा 1.5 लीटर। अब पानी कितना आएगा 1.5 लीटर। वॉल्यूम के केस में हमेशा सिंपली ऐड करते हैं बेटा, हम बस सिंपली ऐड कर देते हैं इनको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है πr²h, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³, यही होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h, इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। तो बताओ बच्चा, इसका टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरे पास, एक आएगा πr²h और एक आएगा 2/3πr³। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इसमें से πr² कॉमन, यहाँ पे क्या बचा h + 2r/3, ये आपका वॉल्यूम का आंसर। समझ में आया। लेकिन जब मैं एरिया की बात करता हूँ बच्चा, जब मैं एरिया की बात करता हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया में जो भी फिगर होता है उस फिगर को आपको ब्रेक कर लेना है बेटा 2 हिस्सों में, उस फिगर को आपको ब्रेक कर लेना है 2 हिस्सों में। इसमें कितने फिगर है, 2 फिगर है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिखने की कोशिश करता हूँ, एक तो ये वाला हिस्सा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, और एक स्फेरिकल पार्ट है। इन्हीं दोनों को चिपका के एक फिगर बनाया गया था। अब मुझे आप बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। ये वाला हिस्सा था, इसका एरिया क्या होता था πr², इस बीच वाले का हिस्सा क्या होता था 2πrh, और नीचे वाला सर्कल है फिर इसका क्या होता होगा πr², यही होता है। इस वाले, इसके ऊपर एक ढक्कन होगा, उसका एरिया क्या होगा πr, और इसका क्या होता था
2 पाई आर स्क्वायर। सर ये कैसे पता? अभी मैंने लास्ट उसमें यही सब कराया ना 6 फार्मूले में, ऐसे करके। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सारे बच्चे पूरा फोकस रखें और ध्यान से समझे। अगर मैं इन सबको चिपका के एक बना दूं, अगर मैं इसको चिपका के एक बना दूं, तो बताओ क्या क्या चीज़ें होगी। ये ऊपर से ओपन है तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ओपन है, ओपन है तो ये तो होगा ही नहीं। ये वाला आएगा, हाँ सर ये वाला आएगा, हाँ सर ये वाला आएगा। तो जब मैं इसके TSA की बात करूँगा, जब मैं इसके TSA की बात करूँगा तो ये वाला आएगा, यानी 2 पाई RH आएगा, 2 पाई RH आएगा। बताओ ये वाला हिस्सा तो इसमें चिपक गया होगा, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। तो आएगा क्या? ये वाला आएगा, हाँ सर ये वाला आएगा, तो ये भी आएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, H प्लस आर तुम्हारा TSA का फार्मूला। जब मैंने कहा कि भाई इसमें कितना लिक्विड भरा जा सकता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए तो नहीं पता ना, वॉल्यूम तो जितना इसमें आता था प्लस इसमें आता था, दोनों को जोड़ रहे तो उतना ही आएगा, तो सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन एरिया का मतलब है ऐसा बर्तन बनाने में कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी शीट लगेगी। तो इसको बनाने के लिए अगर मैंने चिपका दिया बीच में से, तो ये नीचे वाला इसका सर्कल नहीं आएगा, ढक्कन नहीं आएगा, और ऊपर वाला इसका भी ढक्कन नहीं आएगा, और ऊपर से ओपन है तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? सिर्फ ये वाली शीट लगेगी और ये वाली शीट लगेगी। तो फार्मूला ये समझ में आया? और समझिए बेटा नंबर 2, हमारे पास कोई डाउट है? हमारे पास एक कोन है, हमारे पास एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ये H, ये L, ये R, ओके, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो बेटा पहले तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। बताइए वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में जितना इसमें कोनिकल पार्ट में जितना फिल किया जा सकता है और हेमिस्फीयर में जितना फिल किया जा सकता है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल उतना ही आएगा। तो मैं वॉल्यूम, ये कोन का जो आता है वो वॉल्यूम कितना आता है? वो आता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो वॉल्यूम के लिए कोनिकल पार्ट का 1/3 पाई आर स्क्वायर H हो गया, प्लस यहाँ पे जो हमारे पास हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम आता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे ऐड कर दिया 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 1/3 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे बचेगा 2R, यहाँ पे बचेगा H प्लस 2R। ये हमारा आंसर वॉल्यूम का, ओके। बट जब मैं, ये 2 है हमारे पास, 2/3, तो 1/3 कॉमन आ गया यहाँ पे, तो 2 बचा और एक R बचा। यहाँ पर हमारे पास फिर आगे बचता है, इसका मुझे एरिया निकालना है बेटा। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको 2 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा। ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। तो मुझे बताइए, इसका होता है बेटा पाई आर एल और नीचे वाले सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेम एच। इसके जो ढक्कन होगा इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर और इसके नीचे वाले हिस्से का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। जब मैं एरिया की बात करता हूँ, दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो ये ढक्कन भी नहीं आएगा और ये वाला ढक्कन भी नहीं आएगा, बोलो हाँ। तो मुझे बताइए, मैं इसको जोड़ दूँ तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास? एक तो ये वाला बचा, यानी कि पाई आर एल, और एक बचेगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को कॉमन लेंगे, एल प्लस 2R। गॉट इट? नाउ थर्ड पार्ट समझिए। हम कहते हैं बेटा कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है
जिसके दोनों ओर दो कोनिकल पार्ट को जोड़ के इस तरह का एक फिगर बनाया गया है बेटा। ओके, तो ये क्या होता है R, ये क्या है H1, ये क्या है, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है इसकी हाइट, इसको बड़ा H ले ले, इसको छोटा H ले लेते हैं, इसको छोटा H, ये भी R। ओके, तो जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो इसका वॉल्यूम आता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये L है। इसका भी वॉल्यूम आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और इसका वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर बड़ा H। ओके, तो जब मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूँ बच्चा, तो वॉल्यूम मेरे पास आएगा ऊपर वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर H, बीच वाले का पाई आर स्क्वायर बड़ा H, और नीचे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो ये और ये मिलके हमारे पास हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर H प्लस पाई आर स्क्वायर बड़ा H। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/3 स्मॉल h प्लस बड़ा H, ये आपका वॉल्यूम का फार्मूला बन गया। आई होप समझ में आया होगा। फिर अगर मैं इसमें एरिया की बात करूं बेटा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो समझने की कोशिश करो। इसमें एक हिस्सा तो है ये वाला, अलग कर लिया, एक हिस्सा है बेटा ये वाला, ये भी अलग कर लिया, और एक हिस्सा है बेटा ये वाला, तीनों हिस्से अलग कर लिए। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, इसका सर्कल है, पाई आर स्क्वायर ये भी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर ये होता है 2 पाई आर एच नीचे वाला, पाई आर स्क्वायर इसका भी, और ये पाई आर एल। अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूं, तो बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो मेरे पास बचता ही क्या है बेटा, सिर्फ तीन चीज़ें बचती हैं, 1, 2 और 3। तो बताओ एरिया का फार्मूला आ गया यहाँ पे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो ये हो गया 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर, यहाँ पे बड़ा एच आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बड़ा एच आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, बड़ा वाला h, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, l प्लस बड़ा वाला h, ये आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हो बेटा, समझ आ रहा है सबको। नंबर 4, आप सुनिए बेटा, आपने टेंट देखा है, आप लोगों ने टेंट देखा होगा। तो टेंट किस फॉर्म में बनता है बेटा, टेंट बनता है हमारा इस फॉर्म में, नीचे होता है सिलेंडर और ऊपर होता है कोन, इसकी हाइट h, इसकी हाइट बड़ा H, ये R, ये L। तो बताइए पहला, इसका वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, इस वाले का वॉल्यूम क्या होता है, कोन वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बड़ा H। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, h/3 प्लस कैपिटल H, ये हमारा आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ टेंट। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पर एरिया कितना आने वाला है बेटा, तो एरिया के लिए हम इसको ब्रेक कर लेंगे बेटे। तो बच्चा इसको ब्रेक करिए, 1 एंड 2, इसका क्या होता है पाई आर एल, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, और ये क्या होता है बड़ा H। क्या क्या नहीं आएगा बच्चा, जोड़ने के बाद ये दोनों तो कट ही जाएंगे,
और ये भी नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा नीचे वाला? क्योंकि टेंट में नीचे कुछ नहीं बिछाया जाता, ज़मीन हुआ करती है। ये टेंट है तो नीचे से ओपन है, ये नीचे से क्या है? ओपन है। टेंट है तो ओपन होगा नीचे से, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे बचा क्या? तो एक तो ये वाला हिस्सा बचा पाई आर एल, और एक ये वाला हिस्सा बचा 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन, ये आ गया एल प्लस 2h हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। एक मिनट। तो यहाँ पर आपको ये जितना भी हिस्सा है ये समझ में आया होगा, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि किस तरह एप्लीकेशन होती है फार्मूलाज की, हम कैसे फार्मूलाज को ऐड करते हैं, किस तरह उनमें से क्या क्या माइनस होता है, कैसे फार्मूला ड्राइव किया जाता है। जब तक ये फार्मूला बनाना नहीं आएगा आपको ये चैप्टर मुश्किल ही लगेगा। बेटा दो फिगर को देखो, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम तो जितना एक बर्तन में 1 किलो चीज़ आती है, दूसरे बर्तन में 5 किलो चीज़ आती है, अगर दोनों को मैं जोड़ दूँ तो वहीं सिंपली उसमें 6 किलो चीज़ आनी है। तो अगर उसके वॉल्यूम की बात करें तो सिंपली ऐड करना है। लेकिन जब दो प्रोडक्ट को मिला के कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ों को काट के अलग कर दिया जाता है। इसलिए जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया के केस में आपको सिंपली ऐड नहीं करना होता, देखना होगा ब्रेक करके कि क्या चीज़ इसमें से स्किप हो जाएगी। फिगर को एनालाइज करके आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ें इसमें से हट गई और क्या चीज़ें इसमें से बचती है। जो रह जाती है उसको ही आपको ऐड करके फार्मूला बनाना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की। देखते हैं एप्लीकेशन कैसे होगी फार्मूलाज की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। 2 क्यूब है, दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड। हर एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 2 क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो वॉल्यूम दोनों क्यूब का ऐड हो जाता है। मैंने बताया था कि एक जो हमारे पास फिगर है, एक जो हमारे पास डब्बा है उसमें अगर 2 किलो आता है, दूसरे डब्बे में 3 किलो आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिला के कितना होगा? 5 kg होगा। तो ये क्या है? अगर 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब मैं 2 क्यूब को मिला देता हूँ, पहला क्यूब है बेटा ये वाला, पहला क्यूब है दिस वन, दूसरा क्यूब है ये वाला, ठीक है? ये 2 क्यूब है मेरे पास और दोनों का जो वॉल्यूम दे रखा है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले अगर मुझे इस क्यूब के क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है फार्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। तो साइड क्यूब कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड हमारे पास आ गया बेटा, साइड आ गया है क्यूब रूट ऑफ 64 और ये होगा 4 × 4 × 4, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब सुनिए, अगर मैंने ये है 4, ये है 4, ये है 4, 4 4 4, अगर मैं 2 क्यूब को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनेगा, दोनों को अगर मैं एंड टू एंड ऐड कर दूं तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा। ये है फर्स्ट वाला, और इसको अगर मैंने जोड़ दिया, मिला दिया, तो ये इसी तरह का बनेगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह का एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 था, ये भी 4 था। जो L होगा वो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। जो B होगा वो, और H भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। गॉट इट? ठीक है। तो इस केस में इसलिए जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L कितना आएगा बेटा? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ओके। और ब्रेथ कितनी होगी इसकी?
4 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो LBH आ गया आपके पास। पूछा गया था बेटा एरिया, सरफेस एरिया, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आएगा 2L इज 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 8। ओके, तो ये आ गया 2, 32, 16, 32, 2 इंटू ये कितना हो जाता है बेटा 80, तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभिनव ये वाली लाइट ऑन कर, वो वाली बंद कर। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a vessel is in the form of hollow hemisphere, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए बेटा समझने की कोशिश करो। कहता है एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऐसे होगा, ये होगा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक सिलेंडर है बेटा, ये होगा। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, इस तरह का एक बर्तन है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 7 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर की हो गई। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। बेटा टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको हेमिस्फीयर के केस में जो रेडियस होती है वो ये वाली रेडियस भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी, ये हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी आ जाएगी बेटा 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है, तुम्हें फिगर में इस तरह करना ही होगा। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सुनिए बेटा, यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h कितना है 13 माइनस 7, यह आ गया 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब समझो बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास, ये मैं सेवा में बता रहा हूँ, कैसे बताया था मैंने एरिया निकालने के लिए, एक है ये सिलेंड्रिकल पार्ट, एक तो है ये सिलेंड्रिकल पार्ट और एक है हेमिस्फीयर पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट है, अलग अलग करने को बोला था मैंने। इसका ऊपर वाले का एरिया क्या आता है पाई आर स्क्वायर, बीच वाले का 2 पाई आर एच और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का इसका ढक्कन होगा तो पाई आर स्क्वायर और इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा।
अब यहाँ पर अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो ये ओपन होगा ना, ऊपर से तो ओपन होगा। बर्तन है, अगर दोनों तरफ से बंद कर दिया फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता बर्तन का, वेसल का, तो ऊपर से तो एक खाली होगा, तो ये तो होगा ही नहीं इसमें, ये तो होगा ही नहीं इसमें। ओके, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो ये वाला हिस्सा इसका ढक्कन नहीं होगा और ये वाला ढक्कन भी नहीं होगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो बचा क्या, एक दिस वन और एक ये वाला, तो क्या आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर पुट करो वैल्यू, 2 इंटू 22/7, आर इज 7, एच इज 6 और आर इज 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 44 इंटू 13, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 13 4 जा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में जो एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला बताया था यही वाला हिस्सा बताया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter. Question number 3, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. एक कोन है बेटा, एक कोन है और ये इसी रेडियस की जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसके ऊपर रखा हुआ है। इस तरह का एक टॉय है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट हो जाएगी बेटा 3.5 सेंटीमीटर, तो जो कोन की हाइट है वो आ जाएगी कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। 15.5 माइनस 3.5, 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस वाले हिस्से का आएगा पाई आर एल, इस वाले हिस्से का आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये अगर जोड़ दिया गया है तो ना तो इसका बेस आएगा ना इसका बेस आएगा, दोनों का नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। ऊपर वाला हिस्सा पाई आर एल, नीचे वाला हिस्सा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बीच का जो हिस्सा होगा, इसका जो बेस होगा ये भी हट जाएगा और इसका जो ढक्कन होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये है हमारे पास 2 फिगर है तो पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है, तो इसमें इसका होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों ही केस में अगर मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल ही हो जाएंगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आएगा क्या, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये क्या आएगा बेटा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r, एल प्लस 2r। वैल्यू पुट करने के लिए एल निकालना पड़ेगा, वैल्यू पुट करने के लिए एल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एल क्या आएगा बेटा, एल मेरे पास आएगा रूट में, एल का फार्मूला हमने बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो आप। तो ये हमारे पास आ गया, एच का स्क्वायर कितना आएगा, एच बोले 12 का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर इज 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25, कितना 12.25।
और इसका टोटल करने पे कितना आ जाता है 158.25 का रूट। इसका रूट निकाल लो बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 156, हाँ 156.25। इसका हमें रूट निकालना है, कैसे निकालोगे 156.25, ये 2 पीछे से और यहाँ से, तो 1 1 जा 1, यहाँ पे बचा 5 6, 1 और 1 हो गया बेटा 2, 1 और 1 हो गया 2, पॉइंट लगाया यहाँ पर 2 5। अच्छा पहले 56 वाला तो कर ही लेते हैं, किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 2 2 जा 4, 44 हो गया। ये आ गया कितना 12, यहाँ पे पॉइंट ये 25 और ये हो गया 24, ये हो गया 24, इसको ऐड करके लिखता है 24। अभी किससे जाएगा 5 से, तो कितना आ गया ये 12.50 सेंटीमीटर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया टीएस से कितना आ गया हमारे पास, वैल्यू पुट करो, ये पाई है, पाई की जगह पे कितना आएगा पाई आर, एल प्लस 2r था, वैल्यू पुट करो 22/7, r इज़ 3.5, एल निकाला 12.5 और 2 इंटू आर है 3.5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, 0.5, 22 इंटू 0.5 11 हो गया, 11 हो गया, ये हो गया 12.5 प्लस 7, तो ये आ गया 11 इंटू 19.5, मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर कितना आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये ध्यान रखना, ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये आपका आंसर। इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आता है वो लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, बट समझने की कोशिश करो। एक क्यूब है बेटा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और कहता है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो बताओ हेमिस्फीयर जो रखोगे ना वो कैसे रखोगे, इसके ऊपर लगभग इस तरह का रखा जाएगा। समझ में आ रही है बात, जो हेमिस्फीयर रखा जाएगा वो ऐसे ही रखा जाएगा, इससे बाहर भी नहीं जाना, इसके अंदर ही रहना है, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। इसके ऊपर कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन। तो सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर है, इसलिए ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो सकता है, इसका जो डायमीटर होगा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। इससे बड़ा अगर हुआ तो ये क्यूब, ये हेमिस्फीयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर का हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब बेटा समझने की कोशिश करो, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं, इधर ध्यान दो, इसलिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। यहीं पे छोड़ देना, 7/2, 3.5 लेने से अच्छा 7/2 ही लेके चलो, 7/2 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो सेवा में समझो, एक तो है मेरे पास ये हेमिस्फीयर, ओके, और एक है मेरे पास ये क्यूब। समझिए बेटा,
यहाँ पर इसमें जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऊपर वाले का 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, नो डाउट अबाउट इट। ये समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पूरा का पूरा 6 साइड स्क्वायर आएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबका आएगा, पूरा साइड स्क्वायर आएगा। लेकिन समझो, जब मैंने इसको इसमें मर्ज कर देना है तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो दब जाएगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो इसके नीचे का जो ढक्कन है उसने इसके ऊपर का हिस्सा कवर कर लेना है। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हिस्सा होगा ना, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना। और ये नहीं होगा तो इसका क्या होगा, इसका पाई आर स्क्वायर होता है और इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों मर्ज हो जाएंगे ना। तो सुनिए बेटा, ये तो मर्ज हो जाएगा तो इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा हटाना है ना। इस पूरे का क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ये 6 साइड स्क्वायर मैंने सारा कर लिया, तो इसमें से ये वाला माइनस करना होगा ना। समझ आ रही है, इसमें से ये वाला माइनस करना होगा ना। तो मेरे पास जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, TSA ऑफ सॉलिड। ध्यान से समझिए, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर तो ये वाला हिस्सा हो गया, ओके। इसके नीचे वाला ढक्कन होगा ही नहीं, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर पूरा होगा, लेकिन इसमें एक ऊपर का हिस्सा गायब होगा। और वो ऊपर का हिस्सा किस फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में होगा। और वो क्या होता है, वो होता है माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। इस तरह आपको एप्लीकेशन करनी है फॉर्मूलाज की। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला गया, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखो 7/2 और ये 6 इंटू 7 का स्क्वायर। इस 7 से 7 कट गया बेटा, ये आ गया 11, ये आ गया 11 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू 7 7 जा 49, ओके। ये आ गया 5.5 इंटू 7 प्लस डिवाइड कर दिया, 11 से डिवाइड किया बेटा 2 को। हाँ 77/2 कर देना, एक ही बात है, तुम्हारी मर्जी। लो जैसे तुम कह रहे हो 77/2, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 29 हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 9 4। आंसर इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बेटा, समझ में आया? ठीक है, आपको ये जो मैं सेवा कराता हूँ ना बेटा, ये समझना है क्वेश्चन को, ये है सारा पार्ट कि ये फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन हमने अभी समझाई थी, वो आपको समझनी होगी कैसे हम फार्मूला को ड्राइव करते हैं। 9th में और 10th में बस इतना ही फ़र्क है। 9th में 1 1 फिगर की बात करेंगे, 10th में 2 सॉलिड फिगर को ज्वाइन करके बात करेगा वो। और उसके लिए हमने वॉल्यूम में क्या बोला, वॉल्यूम में सेम ही रहता है, वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। एरिया में हमें चेक करना होता है कौन सी चीज़ स्किप हो गई है, उसको हटा दो, बाकी का रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. कहता है एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इस तरह का एक ब्लॉक है। इसके एक फेस में से ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये इस तरह का इन्होंने एक ये अंदर से निकाल लिया, ओके। इसके अंदर से ये गड्ढा करके निकाल लिया, इसमें गड्ढा कर दिया बेसिकली, ओके।
डायमीटर कितना है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और इसका डायमीटर भी एल है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी l/2। ओके, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर l/2 r इक्वल टू l/2 एंड साइड ऑफ क्यूब क्या है l, कितना है l, ये यूनिट में है। अब सुनो, इसका सरफेस एरिया निकालना है तो बेटा बात को समझने की कोशिश करो आप लोग। जब मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ ना, सरफेस मतलब जिसको तुम टच कर सकते हो, जिसको तुम हाथ लगा सकते हो, जिसको तुम हाथ लगा सकते हो। तो मेरी बात को समझो, अगर मैं तुम्हें सरफेस एरिया को बताने की कोशिश करूँ तो दूसरी भाषा में मैं आपको बोलूँ, तो मैं आपसे ये बोलूँ, दूसरे वे में बात करूँ तो मैं ये कहता हूँ, अगर ये तो निकाल के ले गए ना, ये क्यूबिकल ब्लॉक तो इसमें से निकाल के, इस क्यूबिकल में से ये हेमिस्फेरिकल ब्लॉक तो निकाल के ले गए ना, तो एक इस तरह का एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसमें एक गड्ढा हो रहा है इस शेप में, यही बात है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें मुझे कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकता हूँ, ब्रश तुम कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, तो मुझे बताओ, क्या इसके चारों तरफ हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी, ऊपर इन वाले हिस्सों पे तो हो ही जाएगी, है ना, इन वाले हिस्सों पे तो यहाँ तो गड्ढा ही होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या इसके अंदर भी होगी? अब अंदर तो होगी यार, अंदर तो होगी ना, क्योंकि वो भी तो सरफेस एरिया ही है, वो भी तो यही है इसका, ठीक है। अब वहाँ पे तुम्हारा मान लिया हाथ नहीं जाता, तो तुमने क्या किया, ये जो ब्लॉक था ना इस तरह का, ये सेवा में बता रहा हूँ, ये जो ब्लॉक था और ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक था, इसमें से ये कटा हुआ था, इसमें से ये कटा हुआ था, मैं इसके चारों तरफ पेंट करके डुबो के पेंट में इसके अंदर निकाल दूँ तो इसके चारों तरफ हो जाएगा पेंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर जो इसका एरिया होता है 2πr², वही इसके अंदर का भी एरिया होगा 2πr²। ये क्लियर हो रही है बात? तो जो इसके बाहर का एरिया होगा वही इसका अंदर का एरिया होगा 2πr²। और इस ब्लॉक का कितना होता है हमारे पास, इस ब्लॉक का कितना होता है, तो मैं कहूँ यहाँ पर TS से, तो इस तरह कहूँ 6 इंटू साइड स्क्वायर तो पूरा हो गया, 6 इंटू साइड स्क्वायर तो पूरा हो गया, ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला जो सर्कल है ये तो नहीं आएगा, ऊपर वाला सर्कल तो नहीं आएगा ना, ये तो निकाल के ले गए ना, ये तो निकाल के ले गए, तो πr² तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से तो ये पोला है, तो इसमें एक माइनस कर देते हैं πr²। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसमें ऐड हो जाएगा ये अंदर वाला हिस्सा, और ये क्या है 2πr², क्या है 2πr²। तो ये कितना बनेगा, यहाँ तक का फार्मूला है, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस πr², तो 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर कितना है l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये आ गया 6l² प्लस l²/4, l²/4, ये आ गया 2, ये आ गया 11, यहाँ आ गया 6l² प्लस 11l²/14, 84l² प्लस 11l²/14, तो ये आ गया 95l²/14 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर। ओके, समझने वाली बात क्या थी बेटा, ये वाला हिस्सा समझने वाला था कि अगर मुझे इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जब इसमें गड्ढा हो गया ना, तो इसके अंदर भी तो मुझे पेंट करना पड़ेगा, अंदर भी तो मैं टच करके निकाल सकता हूँ ना, तो जहाँ जहाँ मैं टच कर सकता हूँ वो मेरा टोटल सरफेस एरिया है। ओके, और इसका अंदर का हिस्सा जो काट के निकाल लिया वो इसके बाहर के हिस्से के बराबर होगा, तो जितना एरिया इसके बाहर है उतना इसके अंदर होगा। और ये ढक्कन हटी गया, इसका ये वाला ढक्कन ऊपर से हटी गया, तो ये क्या 6 साइड स्क्वायर में से ये ऊपर वाला ढक्कन हटा दिया, तो टोटल क्यूब का आ गया, और जो अंदर जो गड्ढा हो रखा है उसका भी हमें ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। एक बात बताओ बेटा, आपने कैप्सूल देखा है? कैप्सूल किस फॉर्म में होता है? एक तो इस तरह का सिलेंडर होता है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, और इसके दोनों तरफ ना इस तरह का हेमिस्फीयर होता है। तुमने कभी ये कैप्सूल खोल के देखा हो तो ऐसे खुल जाता है वो, ठीक है? इस तरह का कैप्सूल है, इस तरह का ये कैप्सूल है। कहता है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 mm। पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक 14 मिलीमीटर, 14 mm। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 5/2 mm, 5/2 mm। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 2.5, 5/2 2.5 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा? 2.5। तो 5 इसमें से चला जाएगा, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? 9 mm। ये समझ में आ रहा है? बस यही फिगर से यही फाइंड आउट करने होते हैं, बाकी आपका काम होता है। ओके, कहता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालना है। बताओ सबसे पहले रेडियस r 5/2 mm, ठीक है? फिर जो भी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, फोर्टीन माइनस 2.5 इधर से माइनस 2.5 इधर से माइनस, तो ये आ गया 9 mm। कितना आ गया? 9 mm। टोटल सरफेस एरिया। अब सुनो बेटा, अगर मैं इसको अलग अलग करूं, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है बच्चा, एक हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ है, एक हेमिस्फीयर यही है, इसका होगा 2πr², इसका होगा πr², ये भी होगा πr², ये होगा 2πrh, ये होगा πr², ये होगा πr², और ये होगा 2πr²। क्या चीज़ें खत्म होगी बोलो? ये वाला माइन खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, बचा क्या? 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। मैं सीधे बात कर लूँ, ये हो गया 4πr² प्लस 2πrh, तो 2πr कॉमन, यहाँ पे कितना आ गया? ये 2r आ गया, और ये आ गया h। 2 × 22/7, r कितना बेटा? r कितना? 5/2। 2 × 5/2 प्लस h इज 9। h कितना निकाला? ये h था ना, ये h था 9। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 22 × 5/7 इंटू ये कितना आ गया? 14। 14 हो गया, 7 2 जा 14। 22 × 5 × 2 तो कितना हो गया? 22 × 10, ये कितना आ गया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? लास्ट में काटने का ये फ़ायदा होता है, मैंने 5/2 इसलिए किया था। इसको कोशिश किया करो कि पॉइंट में ना निकाल के फ्रैक्शन में छोड़ो, उससे क्या होता है कि काटने से इजी हो जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो समझ में आया क्वेश्चन? ये है हमारी सेवा, आपको बस यही ध्यान देना है 10th में। बाकी तो क्वेश्चन 9th की तरह ही होते हैं, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। हर क्वेश्चन में बस तुम्हें ये समझना है कि उसमें कैसे हम उसको बाइफरकेट करके किस तरह उसमें कुछ चीज़ें स्किप करेंगे और कौन सा फार्मूला हमारे वो बनेगा। कोई फार्मूला सेट नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने फार्मूला ये तो नहीं लिखवाया था कैप्सूल का फार्मूला, अब मैं ऐसे करने लगा तो हर चीज़ का फार्मूला नहीं होता। ये फार्मूला बनाना ही तुम्हारी इस 10th में सीखना है तुम्हें। यानी मैंने अभी बताया था तुम्हें, पीछे बताया था 10th में बेटा 9th से कुछ अलग नहीं है, सिर्फ फ्रस्टम को छोड़कर 9th से कुछ अलग नहीं है। 10th में 9th से कुछ अलग नहीं है। अलग क्या है? डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन है फार्मूला का, हम डेरिवेशन करते कैसे हैं, क्वेश्चन को समझकर आपको देखना है कि फार्मूला क्या बनेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। कहता है एक टेंट है, टेंट किस फॉर्म में बनता है बेटा, ऐसा एक टेंट बनता है, एक कोन है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे का, और इसके ऊपर एक कोन है, इसके ऊपर क्या है, एक कोन है। ओके, इस तरह का एक टेंट बना हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट है 2.1, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर है बेटा 4 मीटर, तो 2 मीटर का क्या हो गया, 2 मीटर का रेडियस हो गया। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसकी जो स्लांट हाइट है, ये है हमारी तिर्यक ऊंचाई, ये कितना है स्लांट हाइट 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इसको बनाने के लिए जो तिरपाल लगता है, जो कैनवास लगता है, वो कितना यूज होगा ये हमें बताना है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, उसकी कॉस्ट भी बतानी है। कहता है बेस को हम कैनवास से कवर नहीं करेंगे, वैसे भी टेंट में नीचे वाला हिस्सा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनिए बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट h 2.1 मीटर। रेडियस दोनों की सेम होगी, रेडियस हमारे पास आ गई बेटा 4/2, तो ये आ गई 2 मीटर। कितना आ गया 2 मीटर। और स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट ऑफ टॉप ये आ गया L = 2.8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ कैनवास, जो भी हमारे पास कैनवास है उसका एरिया निकालना है, कितना है। अब इसमें ये देखना है आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है ना, एरिया ऑफ कैनवास। अब सुनो बेटा, अगर मैं इसको सेवा में आपको बताऊं तो यहाँ पर एक तो ये वाला होगा कौन, एक ये होगा सिलेंडर, ओके। इसका होता है πRL, इसका होता है πr², ये ऊपर वाले का πr², ये होता है 2πRh, और ये होता है πr²। यही होता है। क्या क्या चीज़ें जोड़ने पे स्किप हो जाएगी, कट जाएगी, क्या क्या चीज़ें कट जाएगी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तो बचा क्या, एक तो बचा πRL और एक बचा बेटा 2πRh। तो फार्मूला ये बन के आया, ओके। तो यहाँ पर πr कॉमन, L + 2h, L + 2h, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 22/7, R is 2, L is 2.8 and 2 × h is 2.1। 22/7 × 2 × 2.8 + 4.2, 22/7 × 2 × 7, 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी है बेटा, कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास है ₹500 पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसको रेट बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ कैनवास। रेट ऑफ कैनवास कितनी है, इतनी, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास आ जाएगी ₹500 × 44, कितना आ जाएगा ₹20, 5 × 20 2, 22,000, कितनी आ जाएगी बेटा 22,000 रुपये की हमारी कॉस्ट आ जाएगी कैनवास की, ओके। नाउ तो आपको यही चीज़ सीखनी होती है बेटा क्वेश्चन में, किस तरह ये फार्मूला ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आओ बेटा।
8 कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होल्ड आउट। जो अभी आपके एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कहता है एक हमारे पास इस तरह का सॉलिड सिलेंडर है बेटा, कहता है सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4, तो रेडियस हो गई 1.4/2, तो कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर। सेम हाइट और सेम डायमीटर की एक कोनिकल कैविटी काटकर बाहर निकाल ली गई है। तो बेटा ये इस तरह से काटकर इसमें से ये शंक्वाकार आकृति इसमें से काटकर और बाहर निकाल लिए। तो ये इतना गड्ढा हो गया होगा इसके अंदर, ये गड्ढा हो गया होगा इसके अंदर। इसके पास बचा क्या होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा होगा, बाकी तो गड्ढा ही है ना सारा। ये वाला हिस्सा बचा होगा, ये तो गड्ढा होगा। इस तरह का कोई बर्तन बन गया, ऐसे समझ लो तुम, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बताओ बेटा रेडियस कितनी है, रेडियस आर कितना है 1.4/2, तो कितना आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से हाइट कितनी है बेटा, एच कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब पहले मैं आपको इसमें ये चीज़ बता दूं, एक तो ये चीज़ बाहर निकाल ली गई है बेटा, एक तो ये सेवा में बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ तो बाहर निकाल ली गई है ना, ये सेवा में समझा रहा हूँ आपको। और ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट, ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट, ये है ना सिलेंड्रिकल पार्ट। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, πr² तो नहीं है, इसका क्या होता है 2πrh, इसका क्या होता है πr²। तो ये वाला πr² तो है ही नहीं, ये तो निकाल लिया बाहर। ये वाला आएगा, ये वाला भी आएगा, नीचे वाला भी है, लेकिन इसके अंदर एक गड्ढा भी हो चुका है ना, गड्ढा हो रखा है, तो सरफेस तो वो भी है, उसमें भी जैसे हम पेंट वगैरह करना चाहे तो उसमें भी मुझे करना पड़ेगा। और उसका एरिया इसके बराबर होगा πrl के बराबर, ये जो होगा πr², ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन जो ये वाला हिस्सा होगा, जो ये πrl होगा, वो इसके अंदर वाले का, जो ये वाला हिस्सा है अंदर वाले का, अंदर वाला जो हिस्सा है वो बाहर वाले के बराबर होगा। ऐसे समझो, अगर मुझे इसमें पेंट करना है, तुम्हारा हाथ नहीं जा रहा, तो तुम क्या करो, इस वाले फिगर को उठाओ, कोनिकल पार्ट को पेंट में डुबाओ और उसके अंदर डाल के निकाल लो, तो अंदर की दीवारों पे हो जाएगा पेंट, अंदर की दीवारों पे हो जाएगा ना। मीन्स जो यहाँ इसका जो एरिया है उतना एरिया नीचे वाला भी होगा। तो हमें करना क्या है बेटा, इसमें मुझे एल निकालना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी एल। एल क्या आता है रूट में r² + h², ठीक है। और r का स्क्वायर कितना आ रहा है 0.7 का स्क्वायर, और ये आ रहा है 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर 0.49, और 2.4 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 2.4 2.4, 4 4 जा 16, 8 और 1 9, 8 और 4 कितना आता है 5.76। इसमें आप इसको ऐड करो बेटा 6.25, 6.2 किसका फैक्टर आता है 2.5 का, कितना आता है 2.5 का रूट क्या होता है 6.525 का रूट क्या होता है 2.5, ठीक है। ओके तो ये आ गया 2.5। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA बताओ बेटा क्या आएगा। सबसे पहले ये जो है इसका कोण का बताओ, इसका सिलेंडर का बताओ। सिलेंडर में क्या आएगा 2πrh + πr², ये तो आएगा, ये तो आएगा। लेकिन इसका जो अंदर वाला गड्ढा हो रखा है, गड्ढे का क्या आएगा πrl,
गड्ढे का क्या आएगा, पाई आर एल। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस, यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, आर प्लस एल, आर प्लस एल, इन दोनों में से पाई आर भी कॉमन आ रहा है, जितना कॉमन आया निकाल लो, आसान हो जाता है। पाई आर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया 2h प्लस आर प्लस एल। अब वैल्यू पुट करो, पाई की जगह वैल्यू कितनी आ रही है 22 बाय आर कितना था बेटा 0.7, ये ब्रैकेट 2 इंटू एच क्या था बेटा 2.4, आर कितना था 0.7 और एल कितना निकाला 2.5। समझ पा रहे हो आप लोग? इससे ये कट गया 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 2.2 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4.8 प्लस ये कितना हो गया 3.2, इन दोनों को ऐड किया तो 3.2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 2.2 इंटू इसमें ऐड करो 8 आ गया, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, आंसर इज 70.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यही चीज़ समझनी है जो इन क्वेश्चंस में हमें सीखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। बेटा देखो सेम चीज, एक सिलेंडर गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है, इस सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर निकाल लिए, 2 हेमिस्फीयर निकाल लिए, तो इतना इसमें छेद हो गया होगा ऊपर नीचे से, इस तरह हो गया होगा। ठीक है, तो यह कहता है इफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 10, सिलेंडर के जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर की, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और बेस ऑफ इट्स रेडियस इज 3.5, तो इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का, तो बताओ रेडियस कितनी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब समझने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है। सुनो, मैं 2 हिस्से निकाल रहा हूं बेटा, एक तो मेरे पास ये हो जाने वाला है, एक मेरे पास ये सिलेंडर है, और एक मेरे पास ये वाला हेमिस्फीयर है। ओके, तो सुनो, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा, मैंने इसको इसी में से निकाला है, ये तुम्हें नज़र आ रहा है, तो ये ऊपर वाला ढक्कन तो इसका होगा नहीं, ये तो होगा नहीं इसका, ये भी होगा नहीं, ये तो खोखला ही हो गया, क्योंकि ये जब यहाँ से यहाँ तक हुआ तो ये खोखला हो गया। ये वाला हिस्सा होगा, ये यहाँ से खोखला ही हो गया, तो ये वाला इसमें रहेगा नहीं, ये तो नहीं रहेगा, और ये भी इसमें रहेगा नहीं, ये भी इसमें रहेगा नहीं, वो तो बाहर ही निकल दिया। ठीक है, अब सुनो, तो इसमें एक तो आएगा मेरे पास 2 पाई आर एच, इसका हिस्सा आएगा, लेकिन इसके अंदर गड्ढा भी तो हो गया होगा, तो अंदर भी तो पेंट करना है, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो प्लस कर दूँ 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला और 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर, इसका 2 पाई आर एच, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें से 2 पाई आर को कॉमन लो तो ये h बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, कितना बचेगा 2r, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7, r इज 0.7, r इज 0.35, 0.35, h आया 10 प्लस 2 इंटू r इज 3.5,
5 7 5 जा 35 0.5 0.5 नहीं 0.05 बेटा, ये कितना आएगा 0.05 7 5 जा 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 44 इंटू 0.05, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 10 प्लस यह आ गया 7, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2 के बाद 2.20 इंटू 17 17 टू जा 34 और 34 और 3 31 के पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बता दूं ये है पार्ट 1, इसका यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं वीडियो को, ये पार्ट 1 वाला वीडियो है बेटा। अभी हम पार्ट 2 वाला वीडियो इसके बाद शूट करके आपको डालते हैं। तो एक काम करेंगे, अभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बार बार में वीडियो को देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसको आप वापस से बैक जाके वापस से देख सकते हो, जितनी स्पीड में देखना है उसी स्पीड में देखो। एक बार देखने के बाद आप उसको 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, बार बार में देखोगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चन यही आने हैं, क्वेश्चन यही वाले आने हैं आपके एग्जाम में। बेसिक वालों का तो बुक से आना है, स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा सा बाहर से आ सकता है। सो अभी मैं इसका दूसरा वीडियो इस 13.1 तक इसी वीडियो में रखेंगे। अब मैं इसका पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे लेके जाऊँगा आपको। तो यहाँ तक आपके लिए पार्ट 1 का वीडियो के लिए यहीं तक, पार्ट 2 में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। ओके बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।